अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिस्टेरिया क्या है और इसकी क्या अलामात हैं और ये फ़ीमेल में क्यों सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? क्या फ़ीमेल्स को जो डिप्रेशन होता है या वो मूड स्विंग्स होते हैं, क्या ये भी हिस्टेरिया की ही अलामत है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलाइका। हम इनसे बात करेंगे सबसे पहले कि हिस्टेरिया है क्या? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैम बताइएगा कि हिस्टेरिया क्या है और इसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं जब किसी को फ्रस्ट्रेशन में देख लेते हैं, डिप्रेशन में देख लेते हैं और कहते हैं इसको हिस्टेरिया है। तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा पहले कि ये है क्या? अच्छा, अगर हम हिस्टेरिया की बात करें तो हिस्टेरिया एक ज़हनी बीमारी है जो वो इस तरह से होता है कि ज़हनी बीमारी हमें महसूस नहीं होती। ज़हनी बीमारी हमारी जिस्मानी अलामात की सूरत में हमें आती है। अच्छा। ज़हनी हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि वजह क्या है उसकी और किस वजह से उसको अलामात आ रही हैं। जैसे हमारे मरीज़ को सर दर्द हो जाता है अचानक या फिर दौरा पड़ जाता है कोई, तो डॉक्टर्स को आइडिया नहीं हो रहा तो उसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। मेडिकली भी उसके सारे टेस्ट ठीक होते हैं तो उसका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिस्मानी अलामात उसको आ रही होती है हिस्टेरिया में ना। ठीक है। तो क्या इसमें ये कंडीशन भी होती है इसकी कि बेहोश होके गिर जाना या फिर बॉडी का एकदम से शिवरिंग स्टार्ट हो जाना? बिल्कुल ये कंडीशन भी आती है, मरीज एकदम अचानक बैठे बैठे बेहोश हो जाता है या फिर उसको एकदम से झटके लगते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा हम जिसे कहते हैं उस तरह के उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, अचानक से उसको अजीब सा कोई ख्याल आता है, झटका लगता है उसको जिस्म में। और वो ये बेहोशी उसकी 2 से 3 मिनट की भी हो सकती है और कभी कभार जो हमारा मरीज है वो 2 से 3 घंटे के लिए भी बेहोश दो हो से सकता तीन है। घंटे भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहिबा इसकी क्या सिम्टम्स हैं मेन और ये किस तरह से पता चलता है कि आपको हिस्टेरिया का मसला है? क्या ये बच्चों और बड़ों में भी पाया जाता है? अच्छा, इसकी जो एज रेंज है ज्यादातर ये होता है कि आप जब प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं उसके बाद इसकी एज रेंज हम काउंट करते हैं। ठीक है। और वैसे इसकी कोई खास एज रेंज नहीं है, ये किसी भी उम्र में आपको हो सकता है। और इसमें अगर हम अलामात की बात करें तो ये होता है जो हमारा मरीज है उसको मुख्तलिफ तरह के जिस्मानी, जिस तरह मैंने बताया आपको अलामात आती है, जी। वो बेहोश होता है, दौरे पड़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा तो वो कैसा महसूस कर रहा होता है। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया इसकी कोई मेडिकल रीजन नहीं है, नहीं ये है। सिर्फ हमारी जो जहनी जो मसाइल है उनकी वजह से ये होता है। जहनी मसाइल जिस तरह की कोई परेशानी हो गई उसको, कोई इसकी जिंदगी में कोई ट्रॉमा आया है, किसी भी वजह से हो सकता है उसको। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी लेडीज़ जो ख़वातीन हैं उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप काइंडली ये बताइएगा कि जो ख़वातीन के मूड स्विंग्स होते हैं और इसके ऊपर जो उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्या ये भी हिस्टेरिया में आता है? और क्यों, क्या वजह है इसकी कि बहुत ज़्यादा ये ख़वातीन में ही पाया जाता है? अच्छा, इस पे मैं आपको बता दूं कि ये इसके बारे में मशहूर है कि खवातीन की बीमारी है, बहुत पहले से लोग ये कहते हैं कि खवातीन को ही होती है। ठीक है। वैसे मैं अगर मैं बात करूं तो ये मर्दों में भी होती है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 95% अगर ये फीमेल में है तो 5% को मेल में होती है। अच्छा। इसकी जो मेन वजह ये है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होती है, उनका कंट्रोल नहीं होता। आपने देखा होगा हमारी फीमेल्स बहुत जल्दी रो पड़ती हैं, बहुत कोई जल्दी हादसा परेशान देख हो लें सकती तो हैं। ऐसे बिल्कुल, इमोशनल हो हालाँकि जाती उनके हैं। अपने साथ नहीं भी होता, फिर भी उस चीज़ को बहुत दिल पे ले रही होती है, बहुत सेंसिटिव होती हैं। ठीक है। वो इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से उनकी जो डिप्रेशन, एंग्जायटी वो बहुत बढ़ जाता है, कि वो अच्छा। फिजिकली आने लग जाता ठीक है। है। कभी आपने देखा होगा हमें जब परेशानी होती है, हमारे ऐसे शोल्डर्स में खिंचाव होता है, बिल्कुल ऐसे मेरे कंधों साथ में सम खिंचाव टाइम ये होता चीज़ है। फ़ील होने लग जाती है कि उसके कोई अलावा हमें टेंशन ऐसे होती है। महसूस होता है चक्कर आ रहे हैं, जैसे चक्कर आ रहे तबीयत हैं। खराब हो रही है। तो लेकिन डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूँगी, डॉक्टर्स तो अक्सर ये भी कहते हैं कि आपको माइग्रेन हो गया, अगर आपके सर में दर्द होने लग गया है, आपको हिस्टेरिया नहीं है, आपको कोई और इशू है और वो डिफरेंट तरह की जो मेडिसिन होती हैं एंटी डिप्रेशन की वो देने लग जाते हैं। अच्छा, इस पे हमें ना मेजर फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, उसकी पर्सन की हिस्ट्री देखनी पड़ती है, फैमिली के बारे में देखना पड़ता है कि फैमिली कोई प्रॉब्लम है या नहीं। उसके अलावा उसके मेडिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है। अगर तो मेडिकली सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, तो हम उसको हिस्टीरिया में या किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस में डायग्नोज करते हैं। ठीक है। अगर उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह देखिए माइग्रेन तो एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है, या उसको मसल का कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उसको हिस्टीरिया नहीं कहेंगे। अच्छा। अगर मेडिकली सब ठीक है फिर भी उसको मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको हिस्टीरिया में डायग्नोज करेंगे। ठीक है। अच्छा, हिस्टेरिया में सिर्फ आपको चक्कर आते हैं और आपने कहा है कि बेहोश हो जाते हैं, जिसे ये एक और भी मेडिकल लैंग्वेज में एक और नाम भी दिया गया है, शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। क्या हिस्टेरिया के अलावा इसको कहा जाता है?
अच्छा, हिस्टेरिया जो हम इसको पहले कहते थे हिस्टेरिया इसको ना, लेकिन अभी अगर हम बात करें जो हमारी जो न्यू बुक्स वगैरह आई हैं तो हम इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे मोस्टली जो इसके बारे में नाम यूज होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर हम इसको ठीक कहते है। हैं। और मोस्टली अगर इसके बारे में आपको एक और भी बात क्लियर कर दूं, जो हिस्टेरिया के या कन्वर्जन डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं वो अटेंशन सीकिंग के लिए ये सारी चीजें करते हैं। ओके। और इसीलिए ये फीमेल में ज्यादा होता है, क्योंकि आपको आइडिया है कि फीमेल का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, ये तो आजकल मेल में भी है ना डॉक्टर साहिबा, मतलब जहाँ पे फीमेल ये चाहती हैं अटेंशन सीकर आप कह रही हैं वो होती है, लेकिन वहाँ पे आजकल मेल भी है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो तवज्जो मिले। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुआशरे में मर्दों का थोड़ा और मुकाम है, वो उस तरह से रो नहीं पाते या फिर उस तरह से अपनी फीलिंग शो नहीं करते। लेकिन आजकल जो है ना वो इक्वली डॉक्टर साहिबा सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, आपने बताया फीमेल के हवाले से कि 99% जो है वो फीमेल इससे ज्यादा मुतासिर होती हैं, तो काइंडली इसकी कोई सेशन और इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जा सकता है और इसके कितने सेशन होते हैं? अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी का या डिप्रेशन से ही आगे कन्वर्ट हो जाती है ये चीजें ना, फिजिकली आपको सिम्टम आते हैं। तो इसमें हम पेशेंट को एक तो मेडिकेशन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटी टाइप के मेडिसिन होते हैं। उसके बाद उनकी थेरेपी होती है, उनको एक अलग जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जाती फैमिली की। अच्छा, उनको फैमिली से थोड़ा टाइम के लिए हम सेपरेट करते हैं। ठीक है। उससे ये होता है ऐसे पेशेंट को जब अटेंशन नहीं देंगे ना थोड़ा टाइम, तो उनके सिम्टम्स खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। यानी जो बंदा बहुत ज्यादा अटेंशन मांग रहा है इसका मतलब है उसको हिस्टेरिया है, हम ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। हम वैसे ही कह सकते हैं कि हिस्टेरिया वालों का बिहेवियर बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होता है। वो पर्सन को अगर उसके पास बहुत सारे पर्सन उसकी केयर करने वाले, तो उनको देख के वो ऐसे बेहोश हो जाएगा या ये कहेगा कि अगर उनकी कोई बात नहीं मान रहे तो वो उसमें ये बेहोश होना। ये कहानियां भी अपनी तरफ से क्रिएट कर लेते हैं, इनके माइंड में जो कहानी बनी होती है। बिल्कुल ऐसा है कि इनके माइंड में कहानियां भी बन जाती हैं। लाइक मेरे पास एक पेशेंट थी, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में शोर मचा दिया था कि मैंने जो हेयर पिन होती है मैंने वो खा ली है। अच्छा, अटेंशन सीकिंग के लिए सिर्फ, और मुझे अब गले में पेन हो रहा है, मेरे मैदे में जलन हो रही है। ठीक है। इस टाइप की उसने मुख्तलिफ अपने जहन में बना ली थी। हालांकि उसकी मेडिकल मन घड़त बातें जो है वो बना के। अच्छा, ये भी हिस्टेरिया, क्योंकि मैंने भी एक बच्ची को देखा था, उसकी उम्र भी कोई 8 साल होगी, छोटी सी बच्ची थी, और उसने एक पूरी स्टोरी जो थी ना वो जनरेट कर ली थी, और आप हैरान रह जाएंगी कि उस बच्ची ने जो पूरी स्टोरी बनाई और हम लोगों ने उसके ऊपर अंधा यकीन कर लिया, हमें यकीन ही ना हो बच्चे ने ऐसे किया। मतलब ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है? बच्चों में भी होता है, लेकिन हम उस टाइम में हम उसको डायग्नोस नहीं करते, हमें चीजें देखनी पड़ती है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से होता है, जिंदगी के तजुर्बात से होता है, और वो तजुर्बात या कोई हादसा भी हो सकता है? कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे किसी के पेरेंट्स के बचपन में डिवोर्स हो गई है, ठीक है, या फिर कोई सेपरेशन हो गई, या फिर बच्चे के साथ कोई ऐसा कोई इस तरह से हम कह सकते हैं कोई जाति का केस कोई हो गया बच्चे के साथ, या कोई होता है कि ड्रग वगैरह ले रहे हैं, उससे भी इमोशनली अनस्टेबल बंदा हो, या एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है कि अगर वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया है और उसने कुछ ऐसी हरकत देख ली है या कर ली है, तो उससे भी वो एक हिस्टेरिया का अटैक उसको हो सकता है, और वो उसके अंदर एक जो कहानी है उसको क्रिएट करके और वो सारा बता सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है तो बच्चा उस चीज से बचने के लिए या फिर उस चीज से अवॉइड करने के लिए वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, ताकि उसको अटेंशन मिले और थोड़ा टाइम के लिए जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट भी होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप लोग देखते हैं इसके ट्रीटमेंट को। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि एक हवा बना हुआ है कि ऐसे जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया और हिस्टेरिया हो गया, इनके ये जो बीमारियां हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं और इनका ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि इसका ट्रीटमेंट अगर करवाना हो, जैसे आपने बताया कि थेरेपी, आई थिंक सो कि मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर थेरेपी है, ठीक है, इस हवाले से भी बताइएगा। और ये कि इसका एक जो ट्रीटमेंट है वो एक्सपेंसिव है या नॉर्मल है? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है, वो आप पे आपको डिपेंड करता है, आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग जाना है कहीं पे भी। आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह ऐसे बन गए हैं कि वो आपको आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, और इसकी मेडिकेशन भी जैसे आपने सुना होगा कि दिमाग की मेडिसिन तो बहुत वो होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे नॉर्मली आपकी मेडिसिन होती है ये भी मेडिसिन वैसे ही होती है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं जहनी बीमारी की जो मेडिसिन होती है वो एडिक्टिव होती है, या उनकी हमें आदत पड़ जाती है लंबे अरसे के लिए।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो देख के मेडिसिन देते हैं। ठीक है। उनको पता है कि अगर अब ये ठीक हो रहा है तो हम्म, मेडिसिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते कम जाते करते हैं। हैं, ठीक ये है। होता है कि एकदम मेडिसिन नहीं छुड़वाते, थोड़ा सा लंबे अरसे का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मेडिसिन से कोई नशा नहीं होता। ठीक है। कोई ये नहीं होता कि उनकी आदत पड़ जाती है। तो इसके लिए कोई स्पेशल केयर तो नहीं करनी पड़ती ना? अक्सर होता है मेडिसिन खा रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस महफिल में नहीं जाना, ऐसे लोगों में नहीं बैठना, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। थोड़ा सा इस चीज में होता है इस तरह से। अगर अच्छा, आप इन चीज़ों से भी अवॉइड करना पड़ता बिल्कुल है। साइकोलॉजिकल अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रिगर से जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस हम्म, एनवायरनमेंट से थोड़ा सा खुद को दूर रखें ताकि दोबारा आपको अलामात ना आए उस तरह से। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बात की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। जहाँ पे बिल्कुल ऐसा फीमेल्स ही में है। बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आजकल अब मेल में भी ये सिम्टम्स आने लग गए हैं और हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कुछ फाइनेंशियली इशू भी है और कुछ ना कुछ ये भी एक तासुर है कि जहाँ पे आपको पेरेंट्स की तवज्जो नहीं मिलती है, वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो होते हैं ये फीमेल में पाए जाते हैं। और फिर मेल भी आजकल इसका शिकार इसी वजह से हो रहे हैं कि जब फादर की साइड से आपको तवज्जो नहीं मिलती और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती है कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो, तो फिर इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेने लग जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, कम्युनिकेशन करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बातें जहन में रह जाएंगी, दिल में रह जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक बीमारी को जन्म देंगी। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।